जरा सोचिए, रात का घना अंधेरा है, हवा इतनी तेज कि जैसे सब कुछ उड़ा ले जाएगी। और इस सब के बीच है विरोली गांव। गलियां एकदम सुनसान और गांव के मंदिर में एक अजीब, डरावना सन्नाटा। चलिए आज इसी सन्नाटे के पीछे छिपी कहानी को जानते हैं। राखनदार के मंदिर में ना रहस्य की शुरुआत होती है एक छोटी सी लेकिन बहुत ही अजीब घटना से। सालों से जो दिया वहां जल रहा था, मतलब गांव की सुरक्षा का जो प्रतीक था, वो आज बुझ गया। अब ये कोई मामूली बात तो थी नहीं, ये तो एक बहुत बड़े अपशगुन का इशारा था। और देखिए, दिए का बुझना ये तो बस एक शुरुआत थी। गांव पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा था जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर विरोली गांव में चल क्या रहा था? ऐसा क्या हो गया था जिसने सदियों से चले आ रहे एक विश्वास को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया? तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो एक अशुभ संकेत से ही शुरू होता है। गांव में कुछ ऐसा घटा जिसने हर किसी को ये यकीन दिला दिया कि हाँ, कुछ बहुत बहुत ही गलत हो चुका है। विट्ठल नाम के एक आदमी की लाश मिली, पर यह कोई आम मौत नहीं थी। उसका शरीर एकदम अकड़ा हुआ, आंखें ऐसे फटी हुई थीं जैसे मौत से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो, और उसके होठों पर राख के निशान थे। लेकिन सबसे डरावनी बात तो कुछ और थी। फर्श पर ना लाश से लेकर दरवाजे तक राख की 3 लकीरें खींची हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राख में लिपटा हुआ वहां से घिसटता हुआ गया हो। अब ये सब देखकर गांव वालों के मुंह से बस एक ही बात निकली, एक ऐसा नाम जिसने उनके दिलों में खौफ भर दिया। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि उनका रक्षक राखनदार अब जाग गया है। तो आखिर ये राखनदार है कौन? ऐसा क्या है इस नाम में कि पूरा का पूरा गांव कांप उठता है? चलिए अब इस डर के पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, राखनदार कोई देवी देवता नहीं है। वो तो ध्रुवनाथ नाम के एक साधु की आत्मा है। एक ऐसी आत्मा जिसे गांव की रक्षा करने के लिए एक बंधन में हमेशा के लिए बांध दिया गया था। इसकी कहानी सदियों पुरानी है। हुआ ये कि कालिनी नाम की एक तांत्रिक ने गांव पर एक बुरी आत्मा छोड़ दी थी। तब ध्रुवनाथ नाम के एक साधु ने अपनी ही आत्मा को दांव पर लगाकर उस प्रेत को काबू में किया और खुद गांव के राखनदार यानी रक्षक बन गए। पर इस सुरक्षा की एक बहुत बड़ी कीमत थी, एक व्रत। एक ऐसा व्रत जिसे हर साल पूरा करना ही पड़ता था। अब यह व्रत बड़ा सीधा सा था। हर साल आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को राखनदार को एक बकरे की बलि दी जाती थी। ऐसा इसलिए ताकि उसकी शक्ति बनी रहे और वो गांव की रक्षा करता रहे। और ये प्रथा कोई नई नहीं थी, ये तो सदियों से बिना नागा चली आ रही थी। और बस यहीं से कहानी में असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ थी सदियों पुरानी परंपरा और विश्वास, और दूसरी तरफ तरक्की और नए विचारों की दुनिया। गांव ना सीधा सीधा 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे पुजारी गणेशराव। उनका कहना था कि ये एक बंधी हुई आत्मा है, इसका व्रत टूटा तो ये अपना हक लेने जरूर आएगा। और दूसरी तरफ थे गांव के नए सरपंच शंकरराव। वो कहते थे कि ये सब अंधविश्वास है और आज के जमाने में हम इस तरह खून खराबा नहीं कर सकते। और हुआ वही जो सरपंच चाहते थे। उनकी बात मान ली गई। सदियों में पहली बार राखनदार को दी जाने वाली बलि रोक दी गई। उसका व्रत अधूरा रह गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसका अंजाम क्या होगा, इससे पूरा गांव बेखबर था। तो अब सवाल ये उठता है कि जब एक रक्षक आत्मा का व्रत टूटता है तो होता क्या है? खैर, इस सवाल का जवाब बिरोली गांव के लोगों को बहुत जल्द और बहुत ही भयानक तरीके से मिलने वाला था। जैसे ही व्रत टूटा, गांव में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। पहले तो खेतों में जानवर मरे हुए मिलने लगे, जिनके शरीर पर जलने जैसे निशान थे। फिर रात में गांव के कुएं से गीले कदमों की डरावनी आवाजें आने लगीं। और तो और मंदिर में जो मूर्ति थी, उसकी आंखों से खून जैसा गाढ़ा लाल रंग का तरल बहने लगा। और इन सबके बीच मंदिर की दीवारों से एक गहरी आवाज गूंजती, मेरा व्रत अधूरा है। ये सब सिर्फ इशारे थे कि आने वाला खतरा अब जानवरों तक नहीं रुकने वाला। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। ये खौफ तब हकीकत बन गया जब खेतों से एक बच्चा अचानक गायब हो गया। अब सरपंच, जिसे अंधविश्वास कह रहे थे, वो गांव वालों की आंखों के सामने एक भयानक सच बनकर खड़ा था। और आखिर में जिस इंसान ने इस परंपरा को तोड़ा था, उसे इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सरपंच शंकरराव की मंदिर के ठीक सामने दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, और उनके चेहरे पर भी
ठीक वैसे ही रहस्यमयी राख के निशान थे। राखनदार का गुस्सा अब किसी से छिपा नहीं था। अब ऐसे में गांव वाले क्या करते? चलिए अब देखते हैं कि इस भयानक मुसीबत से निकलने के लिए उन्होंने आखिर क्या रास्ता निकाला। सरपंच की मौत के बाद गांव वालों की हिम्मत टूट चुकी थी। तब पुजारी गणेश राव ने सबको इकट्ठा किया। अब उनके पास माफी मांगने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। वो सब मिलकर उस नाराज आत्मा का सामना करने के लिए मंदिर पहुंचे। और मंदिर में जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। राखनदार की आत्मा ने दीपक नाम के एक गांव वाले के शरीर पर कब्जा कर लिया और उसके जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया। उसने कहा, सदियों पहले मैंने अपनी जान इस धरती की रक्षा के लिए बांधी थी, लेकिन तुम्हारे अहंकार ने मेरा व्रत तोड़ दिया। फिर उस आत्मा ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। हर आषाढ़ी पूर्णिमा को मुझे मेरे व्रत का रक्त दो और मेरी सुरक्षा जारी रहेगी, वरना ये पूरा गांव मिट जाएगा। अब गांव वालों के पास सोचने के लिए कुछ नहीं बचा था। गांव वालों ने व्रत पूरा करने का वादा तो किया, लेकिन इस बार एक बीच का रास्ता निकाला गया। उन्होंने तय किया कि खून की बलि की जगह अब से नारियल चढ़ाया जाएगा। मतलब परंपरा को नई सोच के साथ जोड़ दिया गया। पर एक चीज नहीं बदली, राखनदार की चेतावनी और लोगों के दिल में उसका डर, वो आज भी वैसा ही है। तो गांव में शांति तो लौट आई, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वही है। अगर व्रत खून का था, तो क्या एक नारियल की भेंट उसे पूरा करने के लिए वाकई काफी थी? या फिर यह शांति बस किसी आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है?